हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया और आज मेरे पास समय था तो मैंने सोचा एक और वीडियो प्रेपोजिशंस पर डाल दूँ। तो आज हम कुछ अगले प्रेपोजिशंस सीखेंगे जो कि विद, फ्रॉम और बाय के होंगे। और हम सीखेंगे कि विद, फ्रॉम, बाय ये प्रपोजिशंस हम अपने सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करके इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि विद कहाँ यूज़ होता है। तो अगर हम कोई सेंटेंस ऐसा बोलते हैं कि मैं उसके साथ आऊँगी, तो के साथ, हिंदी में के साथ, ये जो एक पर्टिकुलर सेंटेंस है के साथ, तो वहाँ पे हम विद प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं। और मराठी में बरोबर, सोबत, इस टाइप के वर्ड्स होते हैं तो उसमें हम विद लगाते हैं। ठीक है, तो जब आप सेंटेंसेस हिंदी में जो एग्जाम्पल्स के तौर पे सीखोगे तब आपको समझ आएगा कि विद कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है और उसको कैसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम दोस्तों के साथ आए थे। अच्छा, अगेन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हमने पहले कुछ 4 वीडियोस सिर्फ टेंसेस पे पढ़े थे, कुछ टाइप की सेंटेंसेस पढ़े थे। जैसे हमने सिर्फ इतना पढ़ा था, हम आए थे। ओके, हम आए थे, तो उसको हमने कैसे सीखा था, वी हैड कम, यहाँ तक सीखा था हमने। ठीक है, आम्ही आलो होतो, ये हमने यहाँ तक वी हैड कम इंग्लिश में बोलना सीखा था। तो मैंने आपको जैसा कि कहा है कि जो पहले वीडियोस में जो टाइप के सेंटेंसेस हमने सीखे थे, वो कुछ पहले 5 वीडियोस या 4 वीडियोस मैंने डाले थे, तो वो आप प्लीज़ देख लीजिए और तब ये वीडियो देखिए तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो हम उसको, वो जो 4 वीडियोस में जिस टाइप के सेंटेंसेस हमने सीखे थे उनको बढ़ाते हुए हम सेंटेंसेस अब सीख रहे हैं। और उनको किस तरह बढ़ा रहे हैं, हम प्रेपोजिशंस लगा के। ठीक है, तो हम आए थे ये हम सीख चुके हैं, आमी आलो हो तो ये हम सीख चुके हैं, वी हैड कम ऐसे बोलना है। तो अभी हम कैसे बोल रहे हैं, हम दोस्तों के साथ आए थे। ठीक है, तो के साथ अब इसको हम बोलेंगे विद लगा के, विद फ्रेंड्स। तो जैसे मैंने आपको नीचे बताया था कि विद यानी हिंदी में के साथ जहाँ जहाँ लगता है, या मराठी में बरोबर, सोबत लगता है, वहाँ हम विद बोलते हैं। ठीक है, तो हम दोस्तों के साथ आए थे, आम्ही मित्रा सोबत आलो होतो, वी हैड कम विद फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं परिवार के साथ खाना खाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी परिवार के साथ। ठीक है, मी कुटुंबा सोबत जेवतो, तो सोबत आ गया यहाँ मराठी में। तो आई ईट, यहाँ तक सीखा था हमने, विद फैमिली, के साथ, यानी सोबत, विद फैमिली, परिवार के साथ। और हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि प्रेपोजिशंस पहले आता है और बाद में कि फैमिली के साथ, तो पहले आएगा विद फैमिली। दोस्तों के साथ तो पहले आएगा विद फ्रेंड्स। ठीक है, और हिंदी और मराठी में कैसे, पहले दोस्त आते हैं, दोस्तों के साथ, फिर के साथ लगता है। और मित्रान सोबत, तो मित्रान पहले आएगा और सोबत बाद लगता है, लेकिन बाद में लगता है। लेकिन इंग्लिश में कैसा, प्रेपोजिशन पहले आएगा और फ्रेंड्स बाद में बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ प्रेपोजिशन मतलब इंग्लिश बोलते समय आपको ध्यान में रखनी है। तो ये एक टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ, एक हिंट है, क्लू है जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं मनोज के साथ आ रहा हूँ। तो हमने यहाँ तक सीखा था, मैं मैं आ रहा हूँ, खाली इतना सीखा था हमने तीसरे वीडियो में। मी ये तोए, ओके, आई एम कमिंग, यहाँ तक सीखा था हमने। अब मैं क्या क्या कह रही हूँ, मैं मनोज के साथ आ रहा हूँ। ठीक है, मी ये तोए मनोज सोबत, तो यहाँ पे विद आ जाएगा, आई एम कमिंग इतना बोलोगे, विद मनोज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी के साथ है, सोबत है,
ठीक है। और मराठी में बरोबर भी बोलते हैं कभी कभी, तो वो भी यहाँ पे वहाँ पे भी तभी भी विद लगेगा, ठीक है। वे मेरे साथ आती थी, तो हमने कहाँ तक सीखा था, वे आती थी, ठीक है। ये शायद हमने सेकेंड वीडियो में इस टाइप के सेंटेंसेस सीखे थे, जहाँ पे हम शी यूज टू कम इस तरीके से बोलते हैं। तो मराठी में कैसे बोलते हैं, ती यायची, ती यायची, शी यूज टू कम, वह आती थी, शी यूज टू कम। लेकिन अब मैं कह रही हूँ वह मेरे साथ आती थी, तो मेरे साथ का हो जाएगा विद मी, तो मी ती माझा सोबत यायची, शी यूज टू कम विद मी। सॉरी, यहाँ पे मुझे अंडरलाइन लगाना चाहिए, ओके सॉरी, वन मोमेंट, हाँ ठीक है। तो वो मेरे साथ आती थी, शी यूज टू कम विद मी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है वे उसके साथ आ रहे हैं, ठीक है। वे उसके साथ आ रहे हैं, तो हमने यहाँ तक सीखा था वे आ रहे हैं, ते येत आहेत, ठीक है, इतना तक सीखा था। और उसको इंग्लिश में कैसे बोलना सीखा था, दे आर कमिंग, जो काम चालू है, याद है आपको तीसरे वीडियो में मैंने आपको सिखाया था, जब काम चालू है और प्रेजेंट है, दे कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है, आईएनजी वर्ब में कैसे लगाना है, कमिंग, कम का कमिंग कैसे करना है, वो मैंने आपको पूरा सिखाया है। तो इसलिए आप वो वीडियो, वो पहले के जो 4 या 5 वीडियोज़ हैं, वो प्लीज़ आप देखिए पूरा और फिर ये समझिए, ठीक है। ये वीडियो देखिए और आगे की वीडियोस देखिए। तो वे उसके साथ आ रहे हैं, तो ते तिचा सोबत येत आहे, दे आर कमिंग विद हर। अगर वो लड़की है तो विद हर, और लड़का है तो विद हिम, ठीक है। मैंने उससे, अच्छा यहाँ तक हमारे विद वाले सेंटेंसेस ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि विद कहाँ लगाना है। जैसे आप बोल रहे हो के साथ, मित्रांसोबत, कुटुंबासोबत, मनोज सोबत, परिवार के साथ, मनोज के साथ, मेरे साथ, उसके साथ, उनके साथ, तो उनके साथ में हो जाएगा विद देम, देम, हर, हिम, मी, अस। ये कहाँ लगाना है ये भी मैं आपको पिछले वीडियोस में सिखा चुकी हूँ, तो प्लीज़ वो भी वीडियो देख लीजिए। तो इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप एक सीक्वेंस में मैं वीडियोस डाल रही हूँ, पहले जो सिखाना चाहिए वो मैं आपको पहले सिखा रही हूँ, ताकि आप जो आगे की वीडियोस हैं वो समझ पाएँ। जो पहले सिखाना चाहिए वो मैं पहले सिखा रही हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं फ्रॉम पे, अगले प्रपोजिशन पे, फ्रॉम। तो फ्रॉम हिंदी में बहुत ही आसान है। जैसे किसी से आप कुछ ले रहे हो, किसी मतलब जैसे आप कह रहे हो कि मैंने उससे पैसे लिए, तो उससे से वहाँ पे लग गया, तो वहाँ पे फ्रॉम आएगा। हिंदी में बहुत सिंपल है। और मराठी में जैसे आप जहाँ पे कडून लगाते हो, पासून लगाते हो, मधुन लगाते हो, तो वहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा। तो आइए सेंटेंस में इनको यूज़ करके देखते हैं कैसे बोलना है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने विद कहाँ ख़त्म किया था, यहाँ ख़त्म किया था, ओके। तो चलो ये यहाँ पे हम एक निशानी के तौर पे लगा लेते हैं, एक कलर कुछ दे देते हैं, ओके। तो यहाँ से अब हम फ्रॉम्स शुरू कर रहे हैं। तो मैंने उससे पैसे लिए हैं, तो हमने क्या सीखा था, मैंने पैसे लिए हैं, यहाँ तक सीखा था। मी पैसे घेतले हो आहेत, ठीक है। आई हैव टेकन मनी, यहाँ तक सीखा था हमने। ये शायद हमने चौथा या 5वां वीडियो सीखा था, मुझे याद नहीं है, पर आप पहले 4 वीडियोस इतना कंफर्म बोल सकती हूँ कि पहले 4 या 5 वीडियोस में मैंने आपको पूरा टेंसेस पढ़ाए हैं, वो प्लीज़ आप देखिए, ठीक है। तो मैंने पैसे लिए हैं, तो मैंने उससे पैसे लिए, तो यहाँ पे देखिए से लग रहा है। मी त्यांच्याकडून पैसे घेतले आहेत, तो यहाँ कडून लग रहा है मराठी में, तो आई हैव टेकन मनी, ये तो आप बोल लोगे, ओके, अगर आप सीख गए हो तो। और वहाँ पे लगाना है फ्रॉम हिम, उससे, त्याच्याकडून, फ्रॉम हिम, ठीक है। अगर वो लड़का है तो फ्रॉम हिम, लड़की है तो फ्रॉम हर। अगर आप बोलते हो मैंने उनसे पैसे लिए, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो आप बोलोगे आई हैव टेकन मनी फ्रॉम देम, ये भी हम सीख चुके हैं, ओके। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
पूजा राजधानी एक्सप्रेस से आ रही है। तो देखिए यहाँ पे पूजा आ रही है, ये हमने सीखा था। पूजा इज कमिंग, यहाँ तक हमने सीखा था। पूजा येत आहे, यहाँ तक सीखा था हमने मराठी में। मराठी से इंग्लिश में किस प्रकार बोलना है, हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार बोलना है। अब पूजा राजधानी एक्सप्रेस से आ रही है, तो उसको कैसे बोलना है? पूजा राजधानी एक्सप्रेस मधुन येते, तो पूजा इज कमिंग फ्रॉम राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम लग जाएगा। हम सुप्रिया मैडम से अंग्रेजी सीखते हैं, तो हम सीखते हैं, यहाँ तक हमने पहला वीडियो याद है आपको, हम जो काम हमेशा करते हैं वो पहला वीडियो हमने जो सीखा, सेंटेंसेस सीखे थे, उसमें हमने क्या सीखा था? हम सीखते हैं, तो वी लर्न, सिर्फ इतना छोटा सा सेंटेंस सीखा था हमने। आम्ही शिकतो, सिर्फ इतना सीखा था हमने बोलना। ठीक है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं? हम सुप्रिया मैडम से अंग्रेजी सीखते हैं, सुप्रिया मैडम कडून आम्ही इंग्रजी शिकतो। वी लर्न इंग्लिश फ्रॉम सुप्रिया मैडम, सुप्रिया मैडम से, मैडम कडून, तो फ्रॉम सुप्रिया मैडम। ठीक है, वे बाजार से आम लाते हैं, सॉरी, वे बाजार से आम लाते थे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक सीखा था वे आम लाते थे, ते आंबे आणायचे, दे यूज टू ब्रिंग मैंगोज, यहाँ तक सीखा था हमने, शायद सेकेंड वीडियो में सीखा था। तो अब हम बोल रहे हैं वे बाजार से आम लाते थे, ते बाजारातून आंबे आणायचे, तो दे यूज टू ब्रिंग मैंगोज फ्रॉम मार्केट। देखिए से के जगह पे फ्रॉम आ गया, और मार्केट से लाते थे तो फ्रॉम मार्केट आ गया। ठीक है, तो अब अगला सेंटेंस देखते हैं। वे गांव से आ रही है, ती गावातून येत आहे, शी इज कमिंग फ्रॉम विलेज। ठीक है, तो अच्छा, तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हमने सीखा था वे आ रही है, ती येत आहे, तो शी इज कमिंग, यहाँ तक सीखा था हमने तीसरे वीडियो में। ठीक है, तो अब हमने लगा दिया गांव से आ रही है, ती गावातून येत आहे, तो शी इज कमिंग फ्रॉम विलेज। ठीक है, तो देखिए अब हमने विद भी सीख लिया, फ्रॉम भी सीख लिया, अब आते हैं हम बाय में। ठीक है, ये एक प्रपोजिशन है जो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ये फ्रॉम और बाय में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे आपको फ्रॉम लगाना है, कहाँ बाय लगाना है। तो जैसे बाय, जैसे आप किसी टाइम, समय तक या वेळ तक आप कोई काम कर पा रहे हो, या किसी समय तक आप तक, यानी जहाँ पे तक लगता है, हिंदी में तक लगाते हैं, पर्यंत लगाते हैं मराठी में। ओके, और समय भी वहाँ पे है, समय भी बता रहे हो, चाहे वो शाम हो, रात हो, या संडे हो, या कल हो, परसों हो। ठीक है, या फिर कोई महीना हो, जनवरी, फरवरी। ठीक है, या फिर कोई हफ्ता हो। ठीक है, तो हम सेंटेंसेस में देखते हैं कि किस तरह हम बाय को कहाँ कैसे यूज़ करना है। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ और है, जहाँ पे कहीं 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 आप वाहन यूज़ कर रहे हो, जैसे कि एरोप्लेन हुआ, हमारा बाइक हो गई, कार हो गई, या रिक्शा हो गया, या बस हो गई, या साइकिल हो गई, तो ये सब वाहन में आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम बाय लगाते हैं। तो बाय कहाँ कहाँ लगाते हैं? एक तो वाहन जहाँ पे सेंटेंसेस में आ जाएगा, वाक्यों में आ जाएगा, या फिर पर्यंत तक, कोई समय तक आप कोई काम पूरा करते हो तो वहाँ पे बाय आ जाएगा। तो अभी तो आपको नहीं समझेगा, लेकिन आप जब सेंटेंस एग्जाम्पल्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ये पहला सेंटेंस, मैं तुम्हें कल तक पैसे दे दूंगा। तो हमने कहा कैसे सीखा था, मैं पैसे दे दूंगा, यहाँ तक सीखा था, मी तुला पैसे देईन। ठीक है, आई विल गिव मनी, यहाँ तक सीखा था, आई विल गिव यू द मनी, यहाँ तक सीखा था हमने।
ठीक है, ये फ्यूचर टेंस है। लेकिन अब आप बोल रहे हो मैं कल तक तुम्हें पैसे दे दूंगा, कल तक। तो देखिए कल ये समय है और तक लग रहा है, ठीक है। आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैं एग्जैक्टली 7 बजे को पैसे दे दूंगा, आप बोल रहे हो कल तक। अब अभी से कल तक आप किसी भी समय पैसे दे सकते हो, आप समझ रहे हो। आप अभी से कल तक यानी कल के पहले भी आप दे सकते हो, कल पूरा होने तक आप कभी भी किसी भी वक्त पैसे दे सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कैसे बोलना है, वहाँ पे आपको बाय लगाना है। तो ओके, तो मैं तुम्हें कल तक पैसे दे दूंगा, मी तुला उद्यापर्यंत पैसे देईन, आई विल गिव यू द मनी बाय टुमारो। टुमारो कल के लिए इंग्लिश वर्ड है, तो बाय टुमारो, ठीक है। अच्छा, अब वाहन पे आते हैं। हम बाइक से जा रहे हैं, आम्ही बाइकने जात आहोत, वी आर गोइंग बाय बाइक, ठीक है। पूजा शाम 4 बजे तक कक्षाओं में पहुंच जाती है। पूजा शाम, अब देखिए यहाँ पे भी समय है और देखिए 4 बजे का समय है, तक लगा है, तो शाम के 4 बजे तक वो पहुंच जाती है। तो हमने पूजा पहुंच जाती है ये सीखा था, पूजा पहुंचते यहाँ तक सीखा था, पूजा रीचेस ये पहला वीडियो में सीखा था, इस टाइप के सेंटेंसेस कैसे बोलते हैं। तो अब हम बोल रहे हैं पूजा शाम तक पहुंच जाती है। अब वो शाम के 4 बजे से पहले भी पहुंच सकती है, लेकिन उसका मैक्सिमम टाइम क्या है, 4 बजे तक। तो 4 वाजता पर्यंत, तो कैसे बोलेंगे उसे, पूजा रीचेस क्लासेस बाय 4 PM, ठीक है। हम रविवार तक उपहार खरीद लेंगे, हमने ये सीखा था कि हम खरीद लेंगे, वी विल बाय, यहाँ तक सीखा था। आम्ही खरीदी करूँ, ये हमने चौथे या 5वें वीडियो में सीखा था, फ्यूचर टेंस सीखे थे। अब हम बोल रहे हैं हम रविवार तक खरीदेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये समय है, रविवार का आप समय दे रहे हैं, आप रविवार से पहले शनिवार तक भी शनिवार को भी खरीद सकते हो, और आप फ्राइडे को भी खरीद सकते हो। तो वहाँ पे आप बाय लगाओगे, तो आप कैसे बोलोगे, वी विल बाय गिफ्ट बाय संडे। तो ये बाय, ये BUY यानी खरीदने की इंग्लिश है। ये देखिए मैंने आपको लिस्ट ऑफ वर्ब्स दिए थे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ वर्ब्स जो हम डेली यूज़ करते हैं। तो हमने ये लिस्ट ऑफ वर्ब्स जो डेली यूज़ करने वाले हैं वो मैंने आपको दिए थे, मतलब ये सब क्रियाएं हैं काम करने, जैसे लाना, कोई चीज़ लाना, कोई चीज़ खरीदना, तो उसकी इंग्लिश मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी थी। हम और वर्ब्स पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये इन पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बाय है, ये BUY, ये खरीदने की इंग्लिश है, ओके, खरीदी करने की इंग्लिश है। तो इसको आप इस वाले बाय और इस वाले बाय से कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो वी विल बाय गिफ्ट बाय संडे या बाय मंडे, ठीक है। पूजा कार से जाती है, देखिए अगेन यहाँ पे वाहन आ गया, तो वो पूजा, अब देखिए यहाँ पे से है, तो मैं यही कह रही थी कि से, तो आप बोलोगे कि मैडम आपने से में भी फ्रॉम लगाने को बोला है, तो यहाँ पे भी से लग रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए, आप कार यूज़ कर रहे हो, कार बोल रहे हो, तो वाहन से जाती है, तो पूजा गाड़ी ने जाते, तो वहाँ पे फ्रॉम नहीं लगेगा, वहाँ पे बाय लगेगा, पूजा गोज बाय कार, ओके। तो फ्रॉम और बाय में से जब आता है तो आप उसमें वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर वहाँ पे वाहन है और से है तो आपको बाय लगाना है, ठीक है, नहीं तो आपको फ्रॉम लगाना है, ओके। मैं ये काम फरवरी तक कर दूंगा, तो देखिए यहाँ पे फरवरी तक है, हे काम मी फेब्रुअरी पर्यंत करेन, आई विल डू दिस वर्क बाय फेब्रुअरी। तो यहाँ पे समय है, आप समय दे रहे हो, फेब्रुअरी तक कर दूंगा, ठीक है। आप बोल रहे हो कि आप कहना चाहते हो कि आप फेब्रुअरी से पहले भी कर सकते हो, ओके। तो लेकिन मैक्सिमम टाइम आपका फेब्रुअरी महीना है,
ओके, तो वहाँ पे बाय लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वे फ्लाइट से आएंगे, ते फ्लाइट आने ये तिल, ठीक है, दे विल कम बाय फ्लाइट, ये भी एक तरीके का वाहन है। फ्लाइट जो एरोप्लेन होता है वो भी एक तरीके का वाहन है। ओके, तो हमने चौथे या पांचवें वीडियो में क्या सीखा था, फ्यूचर टेंस सीखा था, तो जिसमें मैंने आपको सिखाया था वे आएंगे, मतलब वे लोग आएंगे, ते ये तिल, दे विल कम, इतना तक सीखा था हमने। और अब देखिए हमने बढ़ा के कितना कुछ सीख लिया, वे फ्लाइट से आएंगे तो दे विल कम बाय फ्लाइट। तो देखिए ये आज हमने क्या क्या सीखा, विद, फ्रॉम, बाय प्रेपोजिशंस किस तरह हमें अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है, क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आज हमने सीखा। और इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, बोलने की प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप इन सारे वर्ब्स की जो लिस्ट मैंने शेयर की है कुछ वीडियोस में, वो यूज़ करके सेंटेंसेस खुद के बनाइए, और अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है सिर्फ उतना ही प्रैक्टिस करिए आप। और अभी तक मैंने आपको टू, इन, ऑन, एट, विद, फ्रॉम, अबाउट, फॉर, बाय ये प्रपोजिशन सिखा दिए हैं, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और अपने इन वर्ब्स को यूज़ करके, ये वाले वर्ब्स को यूज़ करके सेंटेंसेस बनाइए, जितना मैंने सिखाया है उतने ही। और ये सारे वर्ब प्रपोजिशंस लगा के उन्हें प्रैक्टिस कीजिए और बोलिए। और मैं तो कहती हूँ कि अब आप जब जब भी वो सेंटेंस आए, अब बोलने को आए, तो आप उसको इंग्लिश में बोल दीजिए किसी के साथ भी, ठीक है। तो उससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इंग्लिश बोलने में निपुण हो जाओगे। फ्लुएंसी नहीं आएगी चलेगा, मतलब एक फ्लो नहीं आएगा चलेगा, अटक अटक के बोलोगे चलेगा, लेकिन अभी जाहिर है कि अभी आप शुरू कर रहे हो तो आप अटकोगे, लेकिन आप प्लीज़ स्टार्ट करिए। आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब कहीं से तो आपको स्टार्ट करना है, चाहे आप मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, या कि कोई तो आपका फ्रेंड है उसके साथ बात करिए, तो आप उन्हें बोलने की प्रैक्टिस कीजिए, जितना मैंने सिखाया है उतना, ठीक है। और मैं ये सारे प्रपोजिशंस सिखाऊंगी और भी वर्ब सिखाऊंगी, लेकिन मैं अभी थोड़ा ब्रेक लूँगी। मैं क्या क्या करूँगी, कल एक नया टॉपिक सिखाऊंगी, नए कुछ टाइप के सेंटेंसेस सिखाऊंगी, और उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर मैं प्रपोजिशंस पे आऊँगी, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोर हो जाएं एक ही चीज़ें सीखते सीखते। तो मैं कुछ और टाइप के सेंटेंसेस कल आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बाय कहती हूँ, और प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे, बाय।